ये सीरीज का एपिसोड 6 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सू ताइजन को चाम बनाकर दिखाती है। वो एक बटरफ्लाई का स्केच था, मगर ताइजन कहता है कि मुझे चाम पसंद नहीं आया। तो सू उसे अपने फादर के बारे में बताने लगती है, तभी रुक जाती है और फिर कहती है कि बचपन में चाम मुझे इमोर्टल ने सिखाया था और तुम्हें ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ताइजन कहता है कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, मगर सुसु किसी स्कॉलर की तरह उसे मना करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक चाम ही नहीं। और फिर वो उसे एक ही चाम से बहुत सी सीनरीज बनाकर दिखाती है और उसे इस चाम की पूरी फिलोसफी बताती है। हार्ट, सोल और बॉडी तीनों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और अगर इन तीनों को कंबाइन कर लिया जाए तो इंटरनेट इमोर्टल स्काई बनता है। ताइजिन पूछता है कि हार्ट, सोल और बॉडी को कंबाइन कैसे किया जाता है, तो सू उसे सारा मेथड बताती है और फिर उसे चाम याद करने के लिए कहती है। और ताइजन वो सीनरी देखता है तो वो भी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैं ये चाम सीखूंगा। तो अंदर जाकर चाम को कॉपी करने लगता है, मगर सुसु बाहर खड़ी हुई सोचती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बॉडी में इम्पोर्टल मोड नहीं है और तुम कितनी भी कोशिश करो तुम ये चाम नहीं सीख सकते। उसके बाद जैसे वो अंदर आती है, ताइजिन चाम तो बना लेता है मगर वो काम नहीं करता और पूछता है कि मेरा चाम काम क्यों नहीं कर रहा। तो सू कहती है कि तुमने ये चाम फर्स्ट टाइम बनाया है और पहली बार में तुम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और जैसे जैसे तुम्हारे माइंड से इवल थॉट्स बाहर निकलते जाएंगे तो ये चाम काम करने लगेगा। तो ताइजिन बार बार प्रैक्टिस करने लगता है और सू थक जाती है तो और वहीं पर सो जाती है। और ताइजिन उसे सोता हुआ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, मगर फिर उसे जबरदस्ती उठा देता है और कहता है कि तुम अपने स्टूडेंट के सामने सो कैसे सकती हो, और जब तक मैं ये चाम सीख ना लूं तुम नहीं सो सकती। सू जागती है तो एक नया चाम बनाने लगती है और उस चाम से वो ताइजिन को बांध देती है और कहती है अगर तुम रात को सोओगे नहीं तो मर जाओगे, इसलिए तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके बाद उसे बांधकर उसके साथ ही सो जाती है। ताइजिन पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसके बाद शैनू की पहली कही हुई बातें याद करता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मोहब्बत ये है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उससे दूर जाने से डरते हैं, तो उसे जगाता नहीं और टेबल पे पड़े हुए अपने चाम स्केच को देखता है तो अपने माइंड में उसे रिपीट करने लगता है। मगर तभी वो देखता है कि चाम काम करने लग जाता है, तो बाहर की सीन देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग का सर्वेंट उन्हें एक स्केच दिखाता है, तो किंग वो पेपर देखकर कहता है कि इस टाइप के क्रोसिव चीन में पाए जाते हैं और मैंने सुना है कि जिंग फैमिली बर्ड्स और एनिमल के साथ बातें करते हैं। और कहता है कि जिंग फैमिली में से कौन आया था जिसने कि 3 आइज वाले क्रोज को यहाँ पर बुलाया। तो सर्वेंट कहता है कि आप ये ना भूले कि हॉस्टल प्रिंस जिंग का ही है। तो किंग कहता है ये बात तो मैंने सुनी थी कि ये एक लाइन के लोग इनसे बातें कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ताइजन ने आर्ट सीख ली हो तो फ्यूचर में बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। और फिर कहता है कि इस बारे में हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम ये बात किसी को भी मत बताना। उसके बाद सर्वेंट उन्हें बताता है कि ये फैमिली का बेटा चीन घर आ रहा है और चीन यू ये फैमिली का सेकंड सन है और शेंग का जनरल था। तो किंग उसे बहुत ज्यादा एडमायर करता था और कहता है कि वो लिंग जितना टैलेंटेड है और मुझे लगता है कि वो अपने फादर से अच्छा काम करेगा। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि चैंगू घर पर आ रहा था तो लोग उसका वेलकम करने के लिए लाइन बनाकर खड़े थे। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं और कुछ लोग बातें करते हैं कि इसका बड़ा भाई बिल्कुल निकम्मा है। और तभी हम स्काफ में एक लड़की को देखते हैं जो कि छत पर बैठी चिंगू को टारगेट किए हुए थी। उसके बाद हम देखते हैं कि चिंगू घर पर आता है तो उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स खाने पर उसका वेट कर रहे थे। और जब वो लोग खाना खाने लगते हैं तो चिंगू पूछता है कि मेरी सिस्टर कहाँ है। तो ग्रैंड माँ बात बनाती है कि वो आजकल बहुत ज्यादा स्टडी करती है तो वो खाना पीना भूल चुकी है। तो जेंग्यू कहता है कि सब बड़े मेरे आने का वेट कर रही है और जूनियर यहाँ से गायब है, ये अनफेयर है। और उसके बाद कहता है कि बॉर्डर पर मुझे उसके बारे में सारी न्यूज मिली थी, उसने रॉन्ग पेपर यूज करके शादी की और मुझे ये बात भी पता चली है कि उसने अपनी बड़ी सिस्टर वाइजिंग को पानी में गिराया और वो हर टाइम सर्वेंट को भी पनिश करती है और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, मगर कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता। वो कहता है कि उसे यहाँ पर सिखाने वाला कोई नहीं, तो अब से मैनर्स मैं उसे सिखाऊंगा और सीधा स्टडी में चला जाता है। तो दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि सू अभी तक सोई हुई थी। ताइजिंग उसे जगाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, लेकिन सू उठने में सुस्ती करती है। तभी चिंगू अंदर आता है तो कहता है कि इसी वे ने तो हद ही पार कर दी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी चिंटा वो अंदर आती है तो सू को आवाज देने लगती है। तो सू जाकर पूछती है कि क्या हुआ है। ताइजिन उसे बताता है कि चिंजू आया है, मगर वो क्योंकि चिंजू को नहीं जानती थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका एटीट्यूड कैसा है, पर तब उसे चिंगू से डर नहीं लगता। मगर फिर हम देखते हैं कि चेंगू ने उसके हाथों पर स्टिक लगाकर उसके हाथ रेड किए हुए थे, उसको पनिश कर देता है। तो सू सोचती है कि ये तो सीवे से भी डेंजरस है। चेंगू से कहता है कि सब लोग मुझे वेलकम करने के लिए आए तो तुम क्यों नहीं आई, और मैं सिर्फ 3 साल बॉर्डर पर रहा तो तुम इतनी बिगड़ गई हो। और फिर उसे बहुत ज्यादा डांटता है तो तू जल्दी से कहती है कि मैं अपनी सारी मिस्टेक मानती हूँ
तो चिंग्यू कहता है ये अच्छी बात है कि तुमने अपनी मिस्टेक जल्दी एग्री कर ली और तुम सिर्फ आधा घंटा अपने घुटनों पर बैठोगी। तो चेंग्यू वहाँ से चला जाता है। तो सू रिलैक्स होकर बैठ जाती है। तो चिंटाओ से कहती है कि अगर चेंजू ने आपको ऐसा देख लिया तो आपको फिर से पनिश कर देगा। और फिर चिंटाओ उसे सब कुछ बताती है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उसके सामने ग्रैंड माँ उसका फादर कुछ नहीं कह सकते और जब तक वो यहाँ पर है तो यहाँ पर उसी के रूल्स फॉलो हो गए। तो चिंटाओ वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से भागती हुई आती है और बताती है कि चिंग्यू टाइजन से मिलने गया है। तो सू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कहीं उसे टाइजन के इवन बॉन्ड का पता ना चल जाए। तो वो पनिश कंप्लीट बिने किए वहाँ से भाग जाती है। तो दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि टाइजन अब तक चाम की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी चिंग्यू वहाँ पर आता है। तभी वो अपना चाम वहाँ छुपा लेता है और चिंग्यू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। चिंग्यू कहता है कि मैं पहले तो शिवे के एटीट्यूड के लिए आपको अपोलोजाइज करना चाहता हूँ और फिर कहता है कि क्या आप एक दिन मेरे साथ खाना खाए। और फिर उसे याद आता है तो कहता है कि मैंने अभी आपको स्पेल याद करते हुए सुना। तो ताइजिन कहता है कि आपने गलत सुना होगा। चेंग्यू कहता है कि मैंने 3 साल इमोर्टल की ट्रेनिंग की है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। नहीं तो भी मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि कोई स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा है। और पूछता है कि क्या शिवे और मेरा फादर ये बात जानते हैं कि तुम स्पेल सीख रहे हो। ताइजिन उसे कहता है कि ये बात आप जाकर शिवे से पूछिए। चिंग्यू के एटीट्यूड से लगता था कि शैंग में जो इंसिडेंट हुआ है तो उसका शक ताइजिन पर जा रहा था। तो वो कहता है कि कॉन्शियन हो रही है, बहुत ज्यादा अजीब एक्टिविटीज हो रही है। तो ताइजिन उसे कह रहा है कि उन सब से मेरा क्या रिलेशन। चिंग्यू से कहता है कि सब लोग ऑलमोस्ट हर्ट हुए शादी में अगर तुम्हें कोई भी स्क्रैच नहीं आया। और वहाँ पर जो क्रोज थे उनकी आंखें 3 थी और 3 आंखों वाला क्रो चिंग का सिंबल है। और क्या तुम्हें नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है, तुम और वो क्रोज वहीं से बिलोंग करते हैं। और फिर उसे डराने को कहता है कि मेरे पास बॉन्ड इंस बैक है जिससे की हेल्प से मैं किसी का भी नेचर जान सकता हूँ। और कहता है कि मैं अभी तुम्हें टेस्ट करता हूँ। ताइजिन उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। टेंजू से कहता है कि अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम डर क्यों रहे हो। और वो दोनों फाइट के मूड में थे। तो सू वहाँ पर आती है और वो उन दोनों को रोक देती है। तो चिंसू से कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्योंकि शादी वाले दिन ताइजिन सारा दिन मेरे साथ था। तो चिंगू बात बदल देता है और कहता है कि मैं सिर्फ इससे ये पूछ रहा था कि ये स्पेल क्यों सीख रहा है। तो सू कहती है कि मैंने कुछ स्पेल सीखे हैं तो मैं उनकी प्रैक्टिस कर रही थी। तो मुझे लगा अकेले प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि मैं ताइजन को भी सिखाऊं तो हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करें। मगर ये इतना डम है, इसे स्पेल याद नहीं होते, उसी कारण से ये पूरा दिन रिपीट करता रहता है। और ताइजिन से कहती है तुमने चिंसू को ये बात बताई क्यों नहीं। तो ताइजिन जाकर खाना खाने लगता है। तो चिंजू हैरान होकर शिवे से पूछता है तुमने स्पेल कब सीखे। तो सू बात बनाती है कि सिटी में कुछ डीमन आ गए थे तो स्कॉलर बैंड ने मुझे कुछ ट्रिक सिखाए। तो जीजू टाइजन से सॉरी कहता है और शिवे से कहता है कि ये हमारा फैमिली मेंबर है तो इसे अकेले खाना नहीं खाना चाहिए, तो कल से खाना सबके साथ खाएगा। तो सू से जान छुड़ाने के लिए जल्दी से हाँ बोल देती है और चिंजू जाने लगता है। तो सू बाहर जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई बॉन्ड स्पेल जानते हो। तो जिंजू कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसे चेक करने के लिए झूठ बोला था और मैं ऐसा कोई स्पेल नहीं जानता। तो सू रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइजन अकेला बैठा हुआ था और कहता है कि डीमन ने जो मुझे पावर दी थी वो खत्म हो गई है और चिंजू को मुझ पर पहला ही शक है। शिवा हर टाइम मेरे साथ रहती है तो मैं डीमन पावर हासिल नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसके लिए कुछ और करना होगा। तो वो सोचता है कि अभी फेस्टिवल के डेज है, अगर शिवा मुझे बाजार जाने के लिए कहेगी तो मैं उसके साथ बाजार जाऊंगा। वहाँ पर वो ज्यादा रश होगा तो मुझे कोई ना कोई मोस्टर वहाँ पर मिल ही जाएगा और मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो तभी सू आकर उससे कहती है तुम मेरे साथ मार्केट चलो। टाइजन खुद भी यही चाहता था मगर वो थोड़ी नखरी करता है और उसके बाद मान जाता है और वहाँ जाकर सब लोगों को गौर से देख रहा होता है कि शायद ह्यूमन के रूप में कोई वहाँ पर मॉन्स्टर हो। तभी उसे वहाँ पर डीमन का सेंड फील होता है तो वो शिवे को बिजी देखकर वहाँ से जाने लगता है मगर वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम हर टाइम लाइब्रेरी में रहते हो और तुम बाहर के एनवायरनमेंट को भी एंजॉय किया करो। उसे कहती है तुम टाइम टू टाइम यहाँ पर मार्केट में आया करो। तो ताइजन उससे पूछता है कि क्या वाकई जब चाहूँ मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। सू से कहती है तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो मगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो ताइजन सोचता है कि ये लड़की पागल नहीं और ये लड़की मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि ताइजन दूसरी मेड रैन दूसरी पर्सन के साथ वहाँ पर आई हुई थी और दूर खड़े हुए ताइजन को देख रही थी। तो वो आदमी उसे बताता है कि मिस शिवा हायरन के साथ रहती है, अब इन्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और रैन से कहता है कि माइनस और जेजे क्लेन आपको अब नहीं पहचानते तो आप उन्हें कैसे बताएगी कि आप कौन है। तो रैन कहती है कि अपने क्लैन और हाइनेंस की खातिर मुझे उससे मिलने होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो किसी लड़की से गमले खेलता है तो वो हार जाता है। चिंगू को पता चलता है तो वहाँ पर आकर जियो को पकड़ लेता है, उसे घर पर भेज देता है। मगर वो लड़की
चिंगू से कहती है कि जीजू ने मुझसे बहुत से पैसे उधार लिए हैं। तो चिंगू भाई का कर्ज उतारने के लिए बहुत सी शॉपिंग करवाता है। तभी सू से वहाँ पर देख लेती है और छुप कर देखती है कि वो इस लड़की के साथ यहाँ पर क्यों है। तभी वो ताइजन से कहती है कि मुझे कुछ स्ट्रेंज स्मेल आ रही है, मगर ताइजन कहता है कि मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही। मगर वो दिल में कहता है कि ये तो डीमन एनर्जी की स्मेल है। वो सोचता है कि डीमन कहीं पास ही है, मगर मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब करने नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि सू सारी फैमिली के लिए कपड़े खरीदती है, तो ताइजन के लिए ड्रेस खरीदती है। उसके बाद उसे शॉप के अंदर बुलाती है, तो उसे कहती है कि तुम ये कपड़े पहनकर चेक करो। उसके बाद वो शॉपकीपर से कहती है कि तुम ताइजन के साइज के सारे कपड़े पैक करवा कर घर पर भेज देना। ताइजन बहुत ज्यादा हैरान होकर पूछता है क्या ये कपड़े मेरे लिए है। तो सू कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नया कोट खरीद कर दूंगी, मगर मैं थोड़ा लेट हो गई। तो ताइजन हैरान होकर उसे देखता रहता है। और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।